राम किनकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, एक तरफ ये कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ प्रदर्शन भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल सड़कों पर यहाँ पर लोग उतर चुके हैं और आप देखेंगे कि महिला मोर्चा की तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने तरीके से थाली बजाकर यहाँ पर बाकायदा प्रदर्शन कर रही हैं। हाथों में चूड़ियां भी देख सकते हैं। मैम, क्या कहेंगी, किस ये प्रदर्शन जो है कब तक चलेगा आप लोग? ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक ये दिल्ली की सरकार इस्तीफा नहीं देती, जिनकी वजह से 3 बच्चे जो बेवजह मारे गए, जो यहाँ पढ़ने आए थे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम ऐसी केजरीवाल को चूड़ियां देने के लिए, उसको जगाने के लिए हम सब अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में धरना कर रहे हैं। लापरवाही दिल्ली सरकार की है, ये हादसा नहीं, हत्या है। जी बिल्कुल, जेल में बैठ के कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का निखार किस तरीके से कर सकता है, ये मात्र केजरीवाल से सीखना चाहिए। दिल्ली सरकार को एक ऐसे स्लम में बदल दिया है, दिल्ली सरकार नाकामी सरकार घोषित हो चुकी है। उसका एक बड़ा हादसा हमारे सामने 4 बच्चों की हत्या के रूप में सामने। देखिए, बाकायदा भैया हम अब ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अरविंद ओझा जहां पर मौजूद है, वहां पर इस वक्त एक्शन दिखाई दे रहा है। अरविंद, वहां पर बुलडोजर पहुंचा है, क्या एक्शन लिया जाना है? देखिए, अभी यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और देखिए देर सही लेकिन बहुत अफसोसनाक है कि 3 जो होनहार छात्र हैं उनकी मौत के बाद अब एमसीडी की टीम जागी है। यहाँ अभी बुलडोजर आया है और जो हमें जानकारी मिली है, पहले तो दिल्ली पुलिस से एमसीडी के अधिकारियों ने नोटिस दिया और बोला कि हमें यहाँ पर इलीगल जो अवैध कब्जा उसको हटाना है। तो पहले तो परमिशन नहीं दी है, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि परमिशन मिल गई है। 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बुलडोजर अगर सामने की तरफ आप देखें तो एक एमसीडी का यहाँ पर बुलडोजर वो पहुंचा हुआ है और जो अवैध कब्जा है, खासतौर से जोराव आईएएस कोचिंग सेंटर है, उसके आसपास जो अवैध कब्जे हैं, अब से कुछ देर बाद जो एमसीडी की टीम है वो यहाँ पर तोड़ेगी। देखिए, जब हादसा हो गया तब बहुत हैरानी की बात है कि फ्लड डिपार्टमेंट जो है दिल्ली सरकार का, वो भी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा है और साथ ही साथ एमसीडी के अधिकारी भी पहुंचे हुए। नेहा, मैं एकदम साफ ये भी बताता चलूं कि आज तक के पास इस इंसिडेंट की एफआईआर की कॉपी है और एफआईआर में बिल्डिंग मैनेजमेंट और बिल्डिंग के ऑनर समेत सिविक एजेंसियों के लोगों को भी जिम्मेदार बताया गया है। उसमें साफ लिखा है एफआईआर में कि जो ड्रेनेज सिस्टम जिनको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है वो भी दोषी हैं और इस वजह से आज तक की टीम ने उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने वाले अधिकारी को कन्फ्रंट किया। हमने उनसे पूछा, उन्होंने आज तक के कैमरे पर यह बोला कि जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, लेकिन उसके बाद सवालों से कन्नी काटते नजर आए। फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। बुलडोजर आ चुका है और ये माना जा रहा है कि सामने की तरफ जो ये बिल्डिंग है, जरा तस्वीर आप दिखाइए, जो बिल्डिंग है, इन बिल्डिंगों और आसपास के जो अवैध निर्माण है उस पर एक्शन हो सकता है। तो फिलहाल बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। एमसीडी की नींद टूट गई है 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद। शोर शराबा कल यहाँ पर हो रहा था, जो सिस्टम है उसके खिलाफ नारेबाजी लोग कर रहे थे और नारेबाजी वो कर रहे थे जो आने वाले दिनों में ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, डीएम कलेक्टर बनेंगे, लेकिन उनके पहले ही भ्रष्टाचार से अपने 3 साथियों की मौत उन्होंने देख ली है। बुलडोजर यहाँ पर पहुंच चुका है। दिल्ली पुलिस एमसीडी के जो अधिकारी बुलडोजर लेकर आए हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि खासतौर से ये जो तमाम बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, इसमें जो अवैध निर्माण है उस पर दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी। नेहा, अरविंद, जरा दिखाइए वहां पर क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि बुलडोजर वहां पर पहुंचा है। ये भी खबरें थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो वहां चल रहे हैं उनमें से जो बेसमेंट में अवैध तरीके से चल रहे थे उन्हें सील भी किया गया। क्या उन्हीं को तोड़ने की तैयारी है या किसी और पर कार्रवाई हो रही है? अर्पिता, देखिए तकरीबन 15 से ज्यादा जो पीजीज हैं, जरा मैं कहूंगा मनीष झा को कोई तस्वीर जरूर दिखाते रहे। देखिए इस तरीके से, और बाकायदा पोस्टर भी देखिए, चहल ये एकेडमी है और किस तरीके से लुभाया जाता है, पूरा मार्केटिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर जो भी यहाँ से जो स्टूडेंट निकले हैं, जो आईएएस पीसीएस बन गए, उनकी तस्वीरें लगा दी जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती है, बेसमेंट पे लाइब्रेरी खोल ली जाती है, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, सुरक्षा मानकों का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। एमसीडी फायर डिपार्टमेंट को जो इलाके के लोग बताते
जाते हैं, कट मनी दे दी जाती है, उसके बाद इस तरह की बिल्डिंगें खड़ी करी जाती है। अब जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया तो एमसीडी ने 15 जो पीजीज हैं जो बेसमेंट में चल रही थी उनको सील कर दिया। हालांकि पहले अगर इस तरह का एक्शन होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, लेकिन अब एक्शन की बात की जाए तो अभी एक्शन शुरू हुआ नहीं है। 2 बुलडोजर आए थे, पहले एमसीडी के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के लोगों से इजाजत मांगी, पहले तो परमिशन नहीं दी, लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि परमिशन दे दी गई है। ये देखिए, ये जो तमाम है आईएएस बाबा, इस तरीके से आपको यहाँ पर तमाम कोचिंग सेंटर दिख जाएंगे, पीजीज दिख जाएंगे। उसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरियां खुली हुई हैं। अब जब ये पूरा एक्शन शुरू हुआ है उसके बाद कई लोगों ने अब जो पहचान है बाहर, जैसे पोस्टर लगा होता है कि यहाँ पर बेसमेंट है, पीजी है, वो सब कुछ हटा लिया है। तो इस एक्शन से बचने की भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो छात्र हैं वो बीते 2 दिनों से यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और ये कोई मामूली छात्र नहीं है, इनमें से आने वाले दिनों में कई ऐसे होंगे जो भविष्य का स्टेट, भविष्य का देश चलाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस बनेंगे। होनहार छात्र हैं और ये कई दिनों से यहाँ पर, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। एमसीडी के अधिकारी इस राव आईएएस स्टडी सर्किल में भी आए थे, यहाँ पर भी इंस्पेक्शन किया। जो फ्लड डिपार्टमेंट की टीम थी वो भी यहाँ पर आई थी। वीडियो हमने भेजी है कि किस तरीके से उस दिन जो पानी है वो अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पर बुलडोजर पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, अवैध कोचिंग है, उन पर यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, श्रेया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रेया, 7 गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक, और किन किन लोगों पर गाज गिर सकती है, किन को नामजद किया जा सकता है? क्या एफआईआर में अभी और नामों के एडिशन हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप देखें पूरे इस घटना को तो फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके हुई है। जो ओनर्स है, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिलहाल जो जिम्मेदारी एमसीडी का बनता है उस पे अभी तक एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। एमसीडी को नोटिस जा चुका है। एमसीडी की जो कार्रवाई है, जो काम उनका है ड्रेनेज फैसिलिटीज का, ये सारे विषय में दिल्ली पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और जांच करेगी। इसी बीच हम दिखाए आपको, बुलडोजर पहुंच चुका है एमसीडी की तरफ से। घटना घटने के बाद अब एक्शन लेने के लिए बुलडोजर क्यों पहुंचा है ये भी आपको दिखाते हैं हम कैमरामैन के हम बताएंगे। ये देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है आप देख सकते हैं, इससे पानी जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में सीमेंट डाल के बंद करवाया गया है। और जो एमसीडी ऑफिसर्स है जिनसे हमने बात की, आप देखें, मैं विजुअल्स में एमसीडी ऑफिसर्स को दिखाएंगे। जो ऑफिसर्स खड़े हैं उनका कहना है कि इन ड्रेनेज फैसिलिटीज को बंद करने के पीछे ये बिल्डिंग और ये कोचिंग ओनर जिम्मेदार है। ये लोगों का कहना है कि पहले ये कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कोचिंग ओनर्स की दादागिरी चलती थी, ऊपर से फोन करके धमकाया जाता था, इसीलिए एमसीडी की तरफ से अब तक एक्शन नहीं लिया गया। अब ये बुलडोजर चलेगा, इन ड्रेनेज सिस्टम्स को फिर से खोला जाएगा ताकि यहाँ पे फ्लडिंग ना हो। लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही एमसीडी की तरफ से है, क्योंकि उनको अगर पता था कि ड्रेनेज सिस्टम में इतनी बड़ी एक गलती थी तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी कारण दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में ये साफ शब्दों में मेंशन किया है कि ड्रेनेज सिस्टम की ही गलती की वजह से वाटर लॉगिंग हुई, जिस वजह से ये हादसा हुआ। तो अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है ओनर्स और कोऑर्डिनेटर्स की तो हो चुकी है, लेकिन एमसीडी के ऊपर भी जिम्मेदारी बतौरना अभी तक बाकी है। और इसमें बकायदा एक जो गाड़ी चला रहा था शख्स बाहर, क्योंकि बताया गया जब वो गाड़ी चला रहा था तभी पानी का प्रेशर इतनी तेज आया कि वो जो गेट लगा हुआ तो गेट टूटा और अंदर पानी बेसमेंट में चला गया। उस शख्स को भी एफआईआर में जिक्र उसका है और उसको भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, उस शख्स की जो लापरवाही है या रेकलेस ड्राइविंग अगर हम कह सके, इसके वजह से गिरफ्तारी हुई है। जिस जगह हम मौजूद है उस दिन घटना के समय यहाँ पे पानी भरा था 3 फीट करीब। जब ये फोर्स गुरखा गाड़ी वाला जल्द अपनी गाड़ी चला के कोचिंग सेंटर से गुजरा तो उसके झटके से जो इलेक्ट्रॉनिक गेट है वो टूट गया और फिर पानी का भाव जो है वो अंदर जाके ये हादसा घटी। इस कारण फोर्स गुरखा के जो ओनर है, जो उस समय गाड़ी चला रहे थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन फिलहाल जो नजर है वो नजर इन बुलडोजर्स पे इसलिए है क्योंकि अब तक जो एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से 3 मौत हो जा चुकी है। वही एमसीडी अब जाके जागी है, बुलडोजर पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर और जो ड्रेनेज सिस्टम्स को बंद करवा दिया गया वो अब खोला जाएगा। लेकिन अगर एमसीडी चाहती और एक्शन पहले लेती, जो अब एक्शन लिया जा रहा है, तो हम इन 3 जान को बचा सकते थे।